नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मनीष सिसोदिया आखिरकार जेल से रिहा हो चुके हैं। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आखिरकार रिहाई हो चुकी है। दिल्ली में जिस हिसाब से शराब नीति घोटाले का मामला चल रहा है, इस मामले में 17 महीने पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया के लंबे समय से बंद थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं। फूलों के साथ तिहाड़ जेल के बाहर जनता ने उनका स्वागत किया। कहीं ना कहीं मन मोह देने वाली तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सामने आई। खुद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के परिवार से तो मिले ही, लेकिन वहीं तमाम नेताओं से भी मिले। आतिशी मार्लेना सिसोदिया के रिहाई के बाद भावुक उठती नजर आई। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में इस वक्त जो खुशी का माहौल चल रहा है, ये खुशी का माहौल राजनीति से जोड़कर अगर देखा जाए तो 2025 के आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या आम आदमी पार्टी इन विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर पाएगी? क्योंकि धमाकेदार बयान मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते देते नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया की इतने लंबी और इतनी कड़ी जद्दोजहद के बाद उनकी रिहाई हुई है, अब सिसोदिया की रिहाई के बाद से ही तमाम चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हो चुकी हैं कि मनीष सिसोदिया रिहा हो चुके हैं, तो क्या मनीष सिसोदिया अब कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनावी कमान संभालने योग्य हैं? पहले तो अब आप सिसोदिया का ये बयान सुन लीजिए, जिस हिसाब से जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं जनता से बात करते, जनता से संवाद करते नजर आए हैं। सुनिए बयान। सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से ग्यारह अधूरी ये सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी, और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता रहा हूं। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम जब से ऑर्डर आया सुबह से, मेरा रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी
आदमी की, एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं, और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देर मिली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। यह संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक एक बच्चे के लिए शिक्षा पर काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मैं और बाकी बात में हम बात में करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से काम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया किस तरह से जनता से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग कहीं ना कहीं सिसोदिया के नाम के नारे लगा रहे हैं, और एक लंबे समय से जो मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, अब आखिरकार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ चुके हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार भावुक है, मां की आंखों में आंसू हैं, और वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया के चेहरे पर एक नमी है, मुस्कान है, लेकिन उसी के साथ साथ आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये वही मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। ईडी और सीबीआई ने जिस हिसाब से तमाम दलीलें पेश करके मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में बंद कर रखा था, अब वही मनीष सिसोदिया की रिहाई से जो तमाम मुद्दे हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन निगाहें, नजरें अरविंद केजरीवाल पर हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई होना दिल्ली की सियासत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर रिहा हो जाते हैं तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ ही अरविंद केजरीवाल उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर पाएंगे, दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभाल पाएंगे, और दिल्ली में जो समय बिगड़ती स्थिति है वो स्थिति भी कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से संभालने योग्य हो जाएंगे। फिलहाल अब सिसोदिया के इस बयान पर सिसोदिया ने जिस तरह से अपना एक तरह से कहें तो जोरदार स्पीच देते, धमाकेदार स्पीच देते नजर आए हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।